सबसे पहले मैं सबको जय मसीह करती हूँ, भैया को भी जय मसीह करती हूँ। सबसे पहले तो मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ जो इतने अच्छे हमें दास दिए। इतने सालों से मैं चर्च जाती, मुझे कोई पता नहीं था क्या करना क्या नहीं, ना मुझे वचन पढ़ने आते हैं। जब भैया हमें शिक्षा देते तो ऐसा लगता है कि नहीं, ये हमें एक माँ बाप भी नहीं इतना समझाते जितने जो भैया हमें समझाते हैं। ये हमारे लिए प्रभु ने एक अपने अच्छे से अच्छे दास दिए कि वो हमारे लिए माँ भी है तो बाप भी है। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ ऐसे अगुओं के लिए। जो हम बहुत ऐसे लोग हैं जो नहीं पढ़ पाते, बाइबल नहीं पढ़ पाते हैं, कोई पता नहीं लगता है उनको। मेरे को तो सच में बाइबल नहीं आती पढ़नी। मैं यहाँ आती हूँ, सुनती हूँ जो भैया प्रेयर देते हैं ऑनलाइन, तो मेरा मन करता तो मैं बार बार उसको देखती रहती हूँ। तो नए साल में संडे को, नए क्रिसमस को भी नहीं आई चर्च, तो संडे को भी नहीं, नई साल में भी नहीं आई, संडे को भी नहीं आ पाई। तो मेरी बहू की डिलीवरी होने वाली थी ना, मैं हॉस्पिटल गई थी। तो हाँ जी, मंडी में हॉस्पिटल। हाँ जी, तो मैं वहाँ चेयर पे बैठी तो मैंने भैया की वो निकाल लिया। जब फ्री हो जाती ना, टाइम हो जाता, कुछ देख लेती। मैं सोची प्रभु आज भैया ने तो कुछ डाला ही होगा, नया साल का ऐड कुछ डाला होगा। मैंने देखा तो व्हाट्सएप खोला, भैया का आया उसमें। मैं बैठ के देख रही हूँ। फिर मैं सोची प्रभु तो मेरे क्या हो गया ऐसा जो मैं इतनी दूर हो गई हूँ आपसे। ना मेरे को प्रेयर में टाइम लग रहा है, ना मेरे को चर्च जाने में टाइम लग रहा है, तो मैं प्रभु क्या करूँ, सोच रही हूँ ऐसा। प्रभु ने मुझे ऐसी बुद्धि दी कि तू अपना मोबाइल खोल और अपने अगुओं के दर्शन कर। मैं भैया का जब प्रेयर सुनने लगी, आधा जैसा सुनने लगी, थोड़ा जैसा सुना। फिर जो आज वो सॉन्ग आएगा कि कोई अपना नहीं है इस जगह, मैंने कभी भी वो सॉन्ग ना मैंने गाया ना मैंने देखा, तो मैं उस सॉन्ग को ऐसे गुनगुनाने लगी। फिर उतने में हमारे पर इस साइड जो लड़की थी, पल्ली वार्ड में एक रूम भरी हुआ था। हॉस्पिटल की बात कर रहे हैं? हॉस्पिटल की। वहाँ एक लेडीज थी और डॉक्टरों की भीड़ बहुत इकट्ठी हुई थी। और ना बिल्कुल ख़त्म, बस कहीं से बची होगी थी, ख़त्म होने वाली थी। तो फिर वहाँ रोला डल गया। मैं भैया की प्रेयर भी नहीं देख पाई, हल्ला डल गया कि भाई लेडीज को कुछ हो गया, भीड़ बहुत इकट्ठी हो गई। मैं वार्ड के अंदर, वार्ड की दूसरी वार्ड में। अच्छा। ये जो कमरा है उसकी पल्ली साइड में। अच्छा। तो मेरा मन नहीं माने, मेरा मन करे कि तू उठ सहायता कर। मैं बोलूँ मैं क्या सहायता करूँ प्रभु, क्या सहायता करूँ मैं। और मैं जो जब कहीं भी जाती हूँ, भले मुझे बाइबल पढ़नी नहीं आए, मैं पर्स में रखती हूँ एक ऑयल भैया का। ये दो चीज़ें मेरी ज़रूरी होती है। फिर मैं सोची क्या करूँ क्या करूँ। मैं एक मन किया कि नहीं जाना है, रहने दो। फिर दूसरा मन किया नहीं जाना है, उठ दुआ कर। फिर मैंने रूबी को बोला, मैंने बोला मैं ना जाऊँ। बोला कहाँ जाना आपने? बोले मैं देखने जाऊँ। मैं एक बार ऐसे खाली देखने चलेगी। मैं उसके पैर मार देखे तो बिल्कुल ठंडे। डॉक्टर चले गए, बड़े डॉक्टर को बुलाओ, डॉक्टर छोड़ के चले गए। तो एक भैया साथ में था, एक लेडीज और साथ में थी। वो बेचारे लगे मेरे साथ मालिश करने। मैं गई ना, मैंने बोला प्रभु तू चंगा करेगा ऐसे। मेरा मन नहीं माना, मैं फिर आई अपने उस बेड पे, लड़की की बेड में फिर आई। मैंने बोला उसको तू मेरे को ना ऑयल दे दे, कहाँ रखा है? बोला मम्मी वो आपके ही बैग में है, ये ऑयल आपके मम्मी बैग में ही है। मैंने ऑयल निकाला चुपके से, यहाँ लेके गई, हाथ में ऐसे लेके गई, किसी को नहीं बताया कि मैं ऑयल लेके जा रही हूँ। मैं ऑयल लेके गई। फिर मैं उसको बोलूँ मैं कहाँ लगाऊँ, पैरों में लगाऊँ, समझ ही नहीं आ रही थी कि मैं कहाँ लगाऊँ। फिर वो मैंने बोला उसको मैं कहाँ लगाऊँ ऑयल। वो बोलती मुझे कि मम्मी आप ना पैरों में मत लगाना ऑयल, ऑयल लगाना तो हाथ में, और हाथ में लगाओ आप फिलहाल। मैं चलेगी और लोग पैरों से मालिश करे जा रहे, मैं हाथ में मालिश किया यहाँ पे। तो मुझे भैया की एक बात याद आई। भैया ने एक बार हमें बोला था कि नहीं आपने जाना है कि प्रभु मैं नहीं जानती हूँ, आप ये काम करेंगे करेंगे। मुझे एकदम से भैया का जैसे झलक जैसी दिख गई ना। मैंने बोला प्रभु मैं नहीं जानती हूँ, मैंने बोला आप जीवित करते हैं मुर्दों को। मैंने बोला परमेश्वर अगर आप यहाँ हैं तो इसको आप जिंदा करो। मैंने बोला प्रभु मैं नहीं जानती हूँ, मैंने बोला प्रभु ना मैं वचन जानती हूँ ना मैं कुछ नहीं जानती हूँ, जो आपने अगुए मुझे भेजे तो उनके ही द्वारा मैं शिक्षा लिए, आप इसको ठीक करेंगे। वो ना भैया एकदम से खड़ी उठ गई,
जब वो खड़ी उठी तो उसका जो ससुर था वो बेचारा बिल्कुल ही धक्के लगे थे, साइड में बैठ गया था। वो उसका हस्बैंड ना और डॉक्टरों में भागे जा रहा है, डॉक्टर आ ही नहीं रहे। इतना बड़ा हॉस्पिटल नेर चौक में डॉक्टर आ ही नहीं रहे। डॉक्टर बोलेंगे 2-3 डॉक्टर आई पहले देख के चलेगी, आएंगे। वो पड़ी है, उसको कोई नहीं केयर कर रहा। इतने रूम के डॉक्टर लोग इतने बोल रहे कैसे डॉक्टर है ये, छोड़ के चलेगी इस हालत में, ये मर जाएगी। मैंने जब उसको ऑयल लगाया तो एकदम से खड़ी होगी। मैं प्रभु से मांगती रही, मैंने बोला प्रभु मैं नहीं जानती हूँ आप मुर्दे को जीवित करते हुए सुना है मैंने, पर आज मैं आपको अपनी आंखों से देखूंगी कि हमें आपके अगुए नहीं बोला है कि आपने मांगो और हक से मांगो, तुम्हारे लिए तुम्हारा पिता करेगा, हटना नहीं है पीछे। मैं प्रभु मैं नहीं जानती हूँ, मैं कुछ नहीं जानती हूँ, मैं ना वचन जान रही हूँ इस टाइम, ना कुछ नहीं जानती हूँ कि आप इसको खड़े करेंगे और करेंगे। मैंने उसको ऑयल लगाया। जब वो खड़ी उठ गई और बेचारा मुझे पकड़ने लगा ऐसे, वो अंकल बुढ़ा था बहुत। फिर वो लेडीज बोलने लगी चमत्कार हो गया, चमत्कार हो गया। उसने हल्ला डाल दिया, चमत्कार हो गया। उसने देख लिया था मेरे हाथ में ऑयल, क्या किया आपने, क्या किया, वो पूछने लग गए मुझे। फिर मैंने बोला अब मैं क्या करूं। फिर मेरे मन में आया कि अब छुपाना नहीं है इनसे, अब नहीं छुपाना। फिर मैंने उनको बोला, मैंने बोला भैया, वो उतने में आ गया, ठीक होगी। फिर बोलता आपका धन्यवाद। मैंने भैया मेरा धन्यवाद मत करो, धन्यवाद करना है तो किसका बताऊं, मैं किसका करना है। मैंने प्रभु यीशु का करो। बोला आप, मैंने बोला भैया मैं चर्च जाती हूँ। फिर बोलते क्या लगाया आपने। मैं रूम में गई, मैं ऑयल हाथ में लाया। मैंने बोला मैंने कोई भी नहीं कुछ चीज लगाया, मैंने ये लगाया। और मुझे इतना रोना आया उस टाइम, इतना रोना आया। मैं प्रभु का धन्यवाद किया। मैंने बोला प्रभु सच में हम क्यों इतने स्वार्थी हो जाते, हम अपने लिए मांगते हैं ये दो हमें, ये दो। हमने ये नहीं मांगना है, हमने ये मांगना है कि प्रभु तेरे वचन सारे आए, जो बीमारी में है, जो परमेश्वर को नहीं जानते वो लोग आए। फिर मैंने ऑयल लिया। फिर मैंने बोला कि मैं किसी टाइम के लिए लेडीज थी, प्रभु ने मुझे इतना दिया है, घर बार सब कुछ दिया है, तो मैंने बोला मैं प्रभु को नहीं छोड़ूंगी। तब वो लेडीज बोली, वहाँ इतने जोर से बोली, वो बोला आपका उन पे भरोसा है तो तभी इतना बड़ा काम हुआ है। बोला मैंने बोला मेरा काम नहीं है। फिर बोला कि मैंने उसको उसके बाद ये भी बोला, मैंने बोला आप ठीक हो। उस टाइम पानी पिलाया। फिर उस लड़की को अपने पकड़ने लगी। फिर बोलती आंटी आपने मुझे क्या दिया, कैसे ठीक है। मैंने बोला तूने ना, आप ठीक हो गए ना। मैंने बोला सारा छड़ देना, मतलब टेंशन ना, और तू ना, मैंने बोला प्रभु के भवन जरूर जाना। ऐसा मत सोचना कि मैंने बचाया, तुझे बचाने वाला परमेश्वर था। मैंने बोला प्रभु ने इतना दिया। फिर बोले कहाँ जाते आप। मैंने बोला मैं कुल्लू जाती हूँ चर्च में। फिर उन्होंने बोला कि उन्होंने फिर इतना सोचा कि बोला इतनी अच्छी शिक्षा दी है आपको, इतने अच्छे दास। मैंने बोला हमारे दास बहुत ही अच्छे हैं। मैंने बोला वो हमें माँ बाप से ज़्यादा अच्छी तरह से शिक्षा देते हैं। मैंने बोला अग्गू से ज़्यादा मुझे तो कोई पता ही नहीं, सच में नहीं है मुझे हर वक्त। फिर मैं घर आई, खुशी खुशी आई। घर आई तो मैंने भैया को बताया। फिर मैं सोची मैं रात को प्रार्थना करूं। फिर मेरे ऊपर इतना अटैक किया शैतान ने। मैं सोची क्या, मैं खुश हो गई कि हिम्मत आ गई कि मैं ना अब प्रभु को बहुत जोर से धन्यवाद करती हूँ। उतने में मेरे भाई ने ड्रिंक पी थी, भाभी के क्वार्टर उनकी नहीं बनती, वो चले गया हुआ। पुलिस वाले उसको पकड़ के ले गए और रात को उसको रेस्ट कर दिया। मैं प्रभु का धन्यवाद फिर भूल गई करना। मैं ऐसी हो गई, मैं कहाँ जाऊँ, मैं समझ नहीं आ रहा कहाँ जाऊँ, किससे बात करूँ। और है भी कौन का अपना भाई। उन्होंने, मैं परेशान होगी। उन लोगों ने, मैं गई तो मैं उतने में गई तो उतने में उसको पिंजरे में बंद कर दिया था उन्होंने। वो मार रहे थे उसको बिना मतलब से। मैं बाहर आई, रोई, फिर रोई। मैं बोला प्रभु क्या है। फिर उतने में सुबह होनी थी तो उतने में किसी की डेथ होगी पड़ोस में ही। फिर मैं प्रभु का धन्यवाद छोड़ करना। फिर सोची क्या करूँ समझ नहीं आ रहा। मम्मी मेरा आगे, सारे आगे, सभी लोग आगे। शाम के 5 बजने लगे। उसको जज के पास उन्होंने वो करना था, पेश करना था। और जज ही नहीं बैठा उस दिन, परेशान हो गई। फिर मेरा मन, मैं पड़ोसी के घर से आई जहाँ से वो डेथ हुई थी, वहाँ से आई तो मेरा मन करे, फिर मैं बेड पे बैठी, हीटर लगाया, नहा धो के। मेरा मन करे कि तू प्रार्थना कर, इससे आगे कोई नहीं है चीज़, तू प्रार्थना कर। मैं प्रार्थना करने बैठी। मम्मी को बोला छूटा,
बोला नहीं छूटा। मम्मी बोलती नहीं छूटा। मैंने बोला कोई नहीं, मैं प्रार्थना करने बैठी। फिर मैं बैठी प्रार्थना करने बैठी, तो मुझे ना अन्य भाषा की ऐसे अजीब जैसे जोर से आ रहा था रोना। मैं नहीं रो पाई क्योंकि बच्चे सारे थे, बोलेंगे क्या हो रहा है इन्हें, क्या हो रहा। मैं प्रार्थना करती थी। मैंने यही बोला बच्चों, प्रभु मैंने बोला आपने बाइबल में लिखा कि मांगोगे तुम्हें दिया जाएगा, खटखटाओगे तो हमारे लिए स्वर्गीय द्वार खोले जाएंगे। मैंने फिर बोला प्रभु मैं नहीं जानती हूँ, कल की बात के लिए मैं क्षमा मांगती हूँ, मैं आपका धन्यवाद करना था, पर प्रभु मैं उसके लिए भी धन्यवाद करती हूँ। मैं नहीं जानती हूँ आप इसी क्षण मेरे भाई को जेल से बाहर निकालेंगे। और उन पुलिस वाले को मैं यीशु के लहू के बाड़ा लगाती हूँ, उनके मुखों को बंद करती हूँ, उन्हें पता नहीं लगे क्या। मैंने प्रार्थना करनी छोड़ी। उसी टाइम मैंने फ़ोन उठाया मम्मी को, मम्मी आए। बोला अभी बाहर लेके आए उसको। बोला फिर जब बाहर लेके आए तो 5 मिनट में उसको घर पहुंचाया। मैं फिर धन्यवाद किया प्रभु का। मैं बोला प्रभु धन्यवाद तेरा। सच में हम सच में कभी कभी इतने परेशान हो जाते कि प्रभु का नाम ही लेना भूल जाते हैं। मैं तो इतना ही भूल गई थी कि कोई पी के ही टल्ली हो जाते तो मेरे को तो कोई पता ही नहीं लग रहा था मैं कहाँ हूँ। इतना बड़ा सदमा लग गया तो मेरे को था। उसके कपड़े उन्होंने उतार दिए थे, उसको पट्टे से मार रहे थे, उन्होंने बहुत मारा उसको। फिर मैंने बोला प्रभु तेरा धन्यवाद है, उन लोगों ने जिन्होंने बुरा किया उनका भी धन्यवाद है। मैंने बोला फिर सुबह लगा पता कि छेड़खानी कुछ नहीं हुई थी, छोटी मिट्टी बात हुई थी। उसको बोलने के लिए गया चल घर चल, उसने पुलिस बुला दी। तब मुझे लगा पता कि नहीं सच में ही हमारे साथ परमेश्वर है। मैंने आज तक नहीं था मुझे पता ना, मैं किसी को बताने के लिए भी नहीं थी, कभी किसी को नहीं बोला था कि ये प्रभु का ऑयल है कैसे लगाते। उस दिन बोला तो भरी कमरों में बोला। सारे हॉस्पिटल वाले जब हम निकले तो देखने लगे क्या हो गया। कितने लोग थे उस वार्ड में? बहुत थे भैया, भरी कमरा था वो तो, बहुत ज्यादा लोग थे। तो जब आप बोल रहे थे कि डॉक्टर सब वो छोड़ के उसको चले गए थे उस औरत को, जी नीली पड़ गई थी वो, जी मतलब उसके सांस चले गए थे उस औरत के? बिल्कुल हाथ आंखें ऊपर लगा दी थी उसने। अच्छा। बिल्कुल नॉर्मल, बिल्कुल ठंडी हो गई थी, बिल्कुल शरीर पैर पूरे ठंडे हो गए। जैसे मैंने ऑयल लगाना शुरू किया ना एकदम से गर्म हो गए उसके हाथ। फिर मैंने ऑयल यहाँ पे लगाया तो यहाँ पे लगाया। जब वो ठीक हो गई फिर वो जो एक झटके में नहीं उठता इंसान, वैसे उठी, वो एक झटके में उठ गई। वो ऐसे हो गई एकदम से कि क्या हो गया मुझे भाई, ये क्या हो गया भाई। एकदम से जब उठी ना वो तो सारे जो थे यार खड़े हुए थे तो सारे पीछे हो गए भाई ये क्या हो गया। फिर डॉक्टर बाद में आए इंजेक्शन लेके, डॉक्टर बोलते इंजेक्शन लगाने की जरूरत ही नहीं है। वो बोलते इंजेक्शन लगाने की जरूरत ही नहीं है। फिर मैंने बोला सबसे बड़ा इंजेक्शन तो परमेश्वर ने लगा दिया है। मैंने बोला आप क्या लगाएंगे। मैंने बोला फिर सोची मैं प्रभु ने वो सॉन्ग सच में ही दिया था कि कोई नहीं होता है अपना। फिर मैंने बोला देखो डॉक्टर भी छोड़ के चले गए, और डॉक्टर इतने अच्छे अच्छे डॉक्टर ने चौक में, ऐसे नहीं कि नहीं है। तो डॉक्टर चेक करके चले गए। वो बेचारा परेशान है, उसको पसीने पसीने पैर तक। 2 बेटियां हुई, एक बेटी वो हुई थी अभी, अब तब नहीं हुआ था, बोले 5-6 दिन हुए उसकी दूसरी बेटी। तो उस औरत ने डिलीवरी हुई है उसकी। अच्छा। उसका ना बुखार से उसका वो हो गया, अंदर से बोलते कुछ हो गया था उसको, पर उसका उस दिन पता नहीं क्या हुआ, उसको ग्लूकोज लगाया था उन लोगों ने, वो बिल्कुल एकदम से बेहोशी हो गई बिल्कुल। उसके दांत दूंत सारे इकट्ठे हो गए, आंखें उसने ऊपर लगा दी, पैर पूरे नीले हो गए, ठंडी हो गई बिल्कुल ही ठंडी। और एक आदमी वो मालिश कर रहा बोलता है बहन जी ये तो चले जाएगी। जब उसने बोला कि ये चले जाएगी अब कुछ नहीं होगा, 1-2 मिनट में कुछ नहीं होगा, तो मेरा मन नहीं माने कि नहीं ऐसा नहीं होगा। मैंने बोला मैं जाऊंगी, ऑयल लाऊंगी। मैंने ऑयल लाया, लगाया। मैंने बोला मैं नहीं जानती होगा फिर जो होगा, पर मैं सबसे पहले मन में डर लग रहा है कि बताना नहीं है सबसे पहले किसी को भी कि मैं ये ऑयल लगाने जा रही हूँ। डर गई थी ना भैया, कभी लगाया नहीं किसी को भी नहीं, लगाया ही नहीं किसी को भी नहीं। तो आप बोल रहे थे कि पहली बार इतने सालों में आपने इतने भीड़ में आपने प्रचार किया? नहीं किया कभी भी सबको वहाँ। हाँ जी। तब फिर मैंने उनको बोला कि मुझे इतना दिया परमेश्वर में, अभी मैं उस कलेसिया में जाती हूँ, मुझे इतना साल हो गया आते आते, तो मुझे प्रभु ने घर दिया है अच्छा,
जीवन साथी अच्छा दिया, ऐसा नहीं है, फैमिली भी अच्छी दी। मैंने बोला बहुत कुछ दिया, मैंने बोला पर मैं उसका दरवाज़ा नहीं छोड़ती हूँ। भले मेरे को 4 दिन के बाद जाऊँ, 5 दिन के बाद जो मैला, उनको नहीं मैं छोड़ती याद करके। फिर बोलते वो लोग कि ये अपनी अपनी लगन है। उन्होंने बोला कि ये अपनी अपनी लगन है, तो आप इतने भाई लोग देख के भाग रहे तो आप भी भाग सकते थे भाई देख के। आप आए तो भाई लगाया, तो सोच रही है लगाया तो लगाया क्या। वो लेडीज भी सोच रही क्या लगाया, वो सोच रही कि क्या लगाया इसको उन्होंने भाई। तो मैंने ऑयल ही रखा ही होता है, भले वो दूसरी शीशी में भी होता है, ये भी होता है, एक घर में रहेगी, एक साथ रहेगा ही रहेगा। मैंने ढक्कन खोला, थोड़ा जैसा ऑयल ले गई, मैंने बोला लगाऊं मैं। फिर मैंने लगाया, भैया की एकदम से मुझे बात याद आ गई। बच्चन पूछन कोई भी याद नहीं है, भैया की याद आ गई कि भैया ने मुझे हमें ये सिखाया है कि आपने जो मांगना है तो मांगो, अपने पिता से हक से मांगो कि हमें चाहिए। मैं नहीं जानती, मैंने बोला मैं नहीं जानती हूँ प्रभु कुछ भी नहीं, अगर आप यहाँ आए तो आप इसको जीवित करेंगे, अब भी करेंगे खड़ा। वो जब खड़े हो गई तो एक झटका ही लग गया, गलगोज गलगाज अरे परे निकल गया वहाँ से। सोच के जैक्सन लाया डॉक्टर, फिर भी है कितनी देर के बाद ही आए। वो जैक्सन लगाया तो फिर बोलते हैं कि इसको तो जरूरत ही नहीं है। बोला क्या हो गया? लग गया। हाँ। ये अनॉइंटिंग वाली है, झटके वाला है? नहीं हमें ये झटके वाला परमेश्वर के दास ने बनाया हमें। जो इतनी मेहनत करते हैं हमारे लिए। पर हम लोगों का भी यही है कि मैं सबसे ये, और जो ऑनलाइन जुड़े हो चाहे जो भी हो, जो हमारे अगुए परमेश्वर ने भेजे हमारे लिए, वो इतनी दुआ करते, तो मेरा मन में आज ऐसा विचार है कि नहीं, हम लोगों को इकट्ठे होकर दुआ करनी चाहिए उनके लिए। जो हम हमारे लिए करते हैं तो हम लोगों को भी करनी चाहिए। मैं यही बोलती हूँ कि प्रभु मैं नहीं जानती हूँ, जिस तरह से आपने हमारे लिए, इन्होंने इतनी दुआ की है कि ये इतने बड़े कि लोग टीवी में देखे इनको। ओ रावारा खशु तुलो रोश तिनी रेशे तला रे रे दुकुरो लो रोश सिला रे दुकुरो लो रे 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 दुकुरो लो रे रोश सिला रे रे दी धन्यवाद। धन्यवाद यीशु। इसलिए ये मायने नहीं रखता आप पढ़े लिखे हैं या नहीं है, प्रभु के लिए आपका दिल मायने रखता है। सच में तो आपका दिल उसके लिए है, आमीन। उसको चखना चाहते हैं, उसके अनुसार चलना चाहते हैं, तो आपके साथ है। हाँ जी। तो इसलिए हर एक जन उस प्रभु के जीवन को जो पाया वो बह सकता है जी, अगर कोई चाहे तो। So it's not only for pastors, teachers, भैया prophets, कभी सोचा ही नहीं था ऐसा, anyone, कोई सोचा ही भी नहीं था कभी भी। मैं सोचती थी जब बाइबल कोई पढ़ता था ना तो मुझे अंदर अंदर से घुटन होती है। मैं सोचती प्रभु मैं इस लायक नहीं हूँ, जो मैं वचन भी नहीं पढ़ पाती हूँ, ना मुझे कोई पता है, मैं क्या करूँ। ऐसा सोचती हूँ मैं क्या करूँ। भले मैं इतनी सालों से प्रभु में आई, मुझे कोई पता नहीं था। जब से मैं भैया के पास आई, वचन सुने, देखा, तो जब मेरा मन करे मैं खुली किताब की तरह भैया को व्हाट्सएप से खोल लेती हूँ, देख लेती हूँ। उसी में मैंने देखना, जब भैया का वो देखती हूँ तो फिर मेरे सोतीवार भी सुनूंगी वही, सुबह भी, फिर मेरे दिमाग में वही रहता है बार बार कि आज इन्होंने ये वचन बोला, कल ये वचन बोला, बाइबल में देखूंगी, कहीं वो क्या बोलते यूट्यूब में देखूंगी वो वचन, फिर दिमाग में ही रह जाते हैं वो। प्रभु का धन्यवाद हो। एक व्यक्ति, एक स्त्री को
वापस लाया है ना। यही है, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु का धन्यवाद हो। सबको जय मसीह। जय मसीह। जय मसीह।